दूसरा सर्ग दिव्यावतरण। पहले भी दोनों का अच्छे से पालन किया था, बदले में कुछ भी नहीं मिला। आज मेरे मन में संसार से अत्यधिक उदासीनता उत्पन्न हो गई है। कहीं भी मन स्थिर नहीं होता है। इन दोनों का पालन भी निरर्थक प्रतीत होता है। ऐसा श्रीमती ने रोते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। माता ही बच्चों की प्रथम पाठशाला है। पहले जैसा स्वाभाविक प्रेम आपका बच्चों के लिए देखा है, वैसा ही अब करना है। इस प्रकार सांत्वना भरे वचनों के द्वारा श्रीमती का चित्त शांत हुआ। मल्लप्पा ने आगे कहा, मेरे मन में एक घटना बार बार आती है, उसको सुनाना चाहता हूँ। आप अवश्य कहिए, मैं सुनना चाहती हूँ। ऐसा श्रीमती ने कहा। उन्होंने कहा, यह घटना विवाह के पूर्व की है। वह इस प्रकार है। एक बार निकट के गांव में जिनेंद्र देव का पंचकल्याणक महोत्सव हुआ। पिता की आज्ञा से ही श्री चंद्रप्रभ भगवान की एक प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाकर मैं घर में ले आया और मेरे द्वारा घर के चैत्यालय में इस प्रतिमा की स्थापना की गई। पिता की मृत्यु के बाद मैंने वह प्रतिमा श्री शांतिनाथ जिनालय में स्थापित कर दी। घर का चैत्यालय भी मैंने समाप्त कर दिया। उसके कारण ही यह सब घटित हो रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। सच ही है, जिन साधुओं ने जिन प्रतिबिंब को मंगलभूत कहा है, जहाँ यह मंगल है वहाँ अन्य हजारों मंगलों से क्या। यदि ऐसा है तो उसका उपाय खोजना चाहिए, ऐसा श्रीमती ने कहा। इसके बाद मल्लप्पा ने किसी भट्टारक के समीप इस प्रकार विचार विमर्श किया। भट्टारक के द्वारा विशिष्ट जिन पूजा विधान करने के लिए कहा गया, उनके अनुरूप उन्होंने सब भली भांति किया। उसके प्रभाव से धीरे धीरे सबके मन में प्रसन्नता उत्पन्न हुई। जो श्रावक जिनेश्वरों की पूजा सुविशुद्ध चित्त होकर सदा अष्टद्रव्य से पाप का विनाश करने के लिए करते हैं, वे उस अनुत्तर उत्कृष्ट सुख को प्राप्त करते हैं। मल्लप्पा जी पहले से भी अधिक धार्मिक हो गए। अनेक आपदाओं के आने पर भी वह कर्तव्य विमुख नहीं हुए। कष्ट मनुष्य के धैर्य की कसौटी होते हैं। कष्टों से परांगमुख कायर होते हैं और वह लौकिक तथा लोकोत्तर कार्यों के लिए अयोग्य होता है। ऐसी दृढ़तर भावना उनके हृदय में हमेशा रहती थी। सच ही है, सूर्य उदय समय पर भी लाल होता है और अस्त समय पर भी लाल होता है। संपत्ति और विपत्ति में महान पुरुषों को एक रूपता समभाव रहती है। श्रीमती तो विद्याधर को अपनी गोद से कभी भी दूर नहीं करती थी। विद्याधर भी अपनी क्रीड़ा से माता के मन को प्रसन्न करते रहते थे। पुराने सभी दुख श्रीमती जी भूल गई। दोनों पुत्रों का पालन करते हुए वह प्रसन्न रहने लगी। सुख का काल शीघ्रता से चला जाता है। इस नीति के अनुसार वे दोनों चंद्रमा की कलाओं के समान वृद्धि को प्राप्त हुए। इधर मल्लप्पा कृषि और घर के कार्यों को पूरा करके सायंकाल में नियम से घर में ही पुराण आदि पढ़ते थे। कभी कभी श्रीमती भी सुनती थी। जब वह घर के कार्यों से निवृत्त होती थी, दोनों पुत्र भी बैठकर धर्मामृत का पान करते थे। वर्षा योग में निकटवर्ती गृहस्थों के साथ बैठकर वह प्रथमानुयोग का उपदेश देते थे। शांतिनाथ पुराण, वरांगचरित, कालिका पुराण इत्यादि वाचना के विषयभूत मुख्य ग्रंथ थे। देव पूजा आदि 6 आवश्यकों का वह नियम से पालन करते थे। जो भव्य जीव जिन बिंबों का दर्शन करके
अन्य गृह कार्य करता है, जो दिन में भोजन करता है और शुद्ध जल पीता है, वह श्रावक है। मल्लप्पा जी ने सपरिवार श्रवण बेलगोल तीर्थ के दर्शन के लिए यात्रा की। तब विद्याधर 3 वर्ष के थे। पर्वत के ऊपर सीढ़ी चलते हुए सभी विश्राम करने बैठ गए। अवसर पाकर शिशु विद्याधर सीढ़ी चढ़ने के लिए प्रयास करने लगे। 2-3 सीढ़ी चढ़कर वह नीचे गिर गया। अचानक सभी आश्चर्यचकित हो गए। श्रीमती ने उसको उठाकर अंग उपांगों का निरीक्षण किया। मल्लप्पा ने श्रीमती को डांटते हुए कहा, ऐसा प्रमाद कैसे हुआ? यदि उसके अंगों की हानि हो जाती तो उसका उत्तरदायी कौन होता? उसी समय विद्याधर हंसता हुआ खेलने लगा। यह देखकर पिता का क्रोध समाप्त हो गया। उस क्रोध से पिता का अंतरंग प्रेम प्रकट हुआ। श्रीमती ने दीर्घ श्वास लेकर निश्चिंतता की अनुभूति की। उपादान और निमित्त की मैत्री यहाँ पर सहज ही देखी जाती है। विद्याधर ने परिवार सहित गुरुदेव आचार्य श्री शांतिसागर जी महाराज के दर्शन किए। दर्शन मात्र से विद्याधर के अंतस में क्या घटित हुआ, यह कोई नहीं जान सका। स्वयं विद्याधर भी नहीं जान पाए। सूर्य के उदय होने पर कमल का विकास कैसे, यह संबंध प्रश्न के योग्य नहीं है। दर्शन करने के पश्चात सभी ने विनय से नमोस्तु की। मल्लप्पा ने निवेदन किया, आपके दर्शन से अपूर्व आह्लाद आनंद हुआ है। आज मेरा जन्म सफल हो गया और नेत्र पवित्र हो गए। फिर भी चित्त को पवित्र करने के लिए आपके दिव्य वचन सुनने की इच्छा है। जैसा कि इस पंचम काल में केवली और श्रुत केवली का अभाव है, इसीलिए जो गुरुवचन इस लोक में है वह अमृतभूत है। तब श्री गुरु ने उपदेश दिया, धर्म से रहित जीवन बकरे के गले के स्तन की तरह निरर्थक है। धर्म तो सम्यक दर्शन ही है। उसके लिए श्रद्धा दृढ़तर होनी चाहिए। अनादि काल से सच्चे धर्म के अलावा सभी ने सब कुछ प्राप्त किया है। धर्म में श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए श्री गुरु ने रत्नत्रय के बीज रूप 3 दृष्टांत सुनाए। उनके उपदेश को धारण करके सभी वापस घर चले गए। कितने ही निकट रहने वाले और घर में रहने वाले लोग विद्याधर को अन्य नामों से भी पुकारते थे। उनमें पिलू, गिनी, मरी इत्यादि प्रमुख नाम थे। इस प्रकार मुनि प्रणम्य सागर विरचित अनासक्त महायोगी नामक महाकाव्य में आचार्य विद्यासागर चरित्र का वर्णन करने वाला दिव्यावतरण सज्ञक दूसरा सर्ग समाप्त हुआ। जय जिनेन्द्र।